दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज मैं आपको सातवें घर और आठवें घर रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ। देखिए, है तो बहुत सिंपल, बट अगर बिलीव करो तो सब कुछ है, ना बिलीव करो तो कुछ भी नहीं। अब पहले ज़माने में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, राइट? और उन लोगों को हमसे ज़्यादा ज्ञान था एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ये विज्ञान साइंस है और कोई आज से तो शुरू हुआ नहीं। तो लोग बाहर जाते थे तो मीठा खाकर जाते थे, थोड़ा सा, बेसिकली गुड़ का टुकड़ा। अगर आजकल भी, आज के ज़माने में भी आप गुड़ के कुछ पीसीस करके, छोटे छोटे पीसीस एक डब्बे में रख लें और बाहर जाते टाइम अपने मुंह में डाल कर जाएं, तो सड़क पर होने वाली, बाहर होने वाली, किसी के घर जा रहे हो, कहीं ऑफिस में जा रहे हो, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो बहुत सारी राहु रिलेटेड आपकी रेमेडीज़ हो जाती हैं। बहुत सारी घटनाओं से आप बच सकते हैं। अगर बच्चा पेपर देने जाता था तो माँ दही और चीनी खिलाती थी। क्यों? दही क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा माइंड, हमारा मन। और एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में, कहीं भी मन और माइंड यही एक मेन रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब बाहर जाते टाइम अगर रात का समय है और कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो सेंट्स, मतलब सुगंध की वस्तुएं लगाकर नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि ये सुगंधित वस्तुएं शुक्र की हैं और दे कैन इनवाइट सम पैरानॉर्मल एंटिटीज़, जिसको कहते हैं कि कुछ, इसको किसी ने कुछ कर दिया, कुछ हो गया, इसके सिर पर कोई बैठ गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। और बड़े लोग तो अक्सर इन बातों का ख्याल रखते ही हैं, लेकिन अगर वो बच्चों को कहते हैं ना, तो बच्चे उनका मजाक बनाकर आई गई कर देते हैं। कहते हैं, अरे क्या बातें कर रहे हो आप, ऐसा भी कहीं होता है। बट हाँ, ऐसा ही होता है। देखिए, बड़े लोग अगर पहले पति पत्नी के बीच में कोई दरार पड़ रही होती या तलाक की नौबत आ जाती थी, तो वो क्या उपाय बताते थे? वो उनको कहते थे, जाओ कोर्ट में जाकर मियाँ बीबी दोनों जने भोजन करके आओ, या खाना खा कर आओ, या इकट्ठे कुछ समय बिता कर आओ। तो ये सेवंथ हाउस की बहुत बड़ी रेमेडी है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोगों का डाइवोर्स होने जा रहा है और आप नहीं चाहते कि डाइवोर्स हो, पति पत्नी का रोज़ झगड़ा होता है, लेकिन डाइवोर्स की नौबत आ जाती है कई बार इंस्टेंट रिएक्शन की वजह से, लेकिन फिर दोनों नहीं चाहते कि डाइवोर्स की तक आपका केस पहुँचे। क्योंकि अगर रोज़ लड़ाई झगड़ा होगा तो अल्टीमेटली कई लोग परेशान होकर गलत फैसला ले लेते हैं। तो अगर आप में ऐसा कुछ हो रहा है, डाइवोर्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आपके मन में ख्याल भी आता है, तो पति पत्नी दोनों हफ्ते में एक बार कोर्ट जाएं, कोर्ट के प्रेमिसेस में बैठें, कुछ समय बिताएं, बातें करें,
मिलकर खाएं, भोजन करें, वहाँ पर चाय पानी पिएं, टहलें उसके प्रेमिसेस में। तो यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपके रिलेशंस सुधर जाएंगे, डाइवोर्स की नौबत टल जाएगी। अब बताती हूँ आपको आठवें घर का। आठवें घर से अगर आपको पीड़ा आ रही है, आठवां घर वैसे तो है ही पीड़ा का, लेकिन अगर इससे आपको पीड़ा आ रही है तो आपने क्या करना है। अब अगर मंगल से पीड़ा आ रही है तो आप फर्श पर सोइए, नंगे पैर बगीचे में घूमिए, ओस पर चलिए। और आठवें घर से किसी भी तरह की पीड़ा आ रही हो तो आपने क्या करना है, जहाँ तक हो सके घर में चप्पल ना पहने, बिना चप्पल के फर्श पर चलिए, मंदिर की परिक्रमा करें नंगे पैर। अब छोटे मोटे मंदिर में तो जाकर इंसान चक्कर लगा के आ जाता है जहाँ साफ़ सुथरा होता है, लेकिन जहाँ मीलों मील का चक्कर होता है वहाँ लोग चप्पल पे पहन लेते हैं। नहीं, आप चप्पल, पीड़ा का घर है और बिना चप्पल परिक्रमा करेंगे तो क्या होगा, कांटे भी चुभेंगे, कांच भी चुभेगा और पत्थर भी चुभेंगे। कांच से तो आप खैर थोड़ा सा सतर्क रहिए, आपको पीड़ा होगी। तो ये पीड़ा क्या करेगी, आपके आठवें घर से जो पीड़ा आपको आ रही है उसको दबा देगी, उसको कम कर देगी, पीड़ा आपकी कम हो जाएगी। मंदिर पे चढ़ाई करनी है, नंगे पैर कीजिए, मतलब फर्श पर सोना, सुबह सवेरे ज़मीन पर नंगे पांव चलना, घर में चप्पल का यूज़ ना करना और मंदिर की चढ़ाई नंगे पैर चढ़ना या परिक्रमा करना, ये सब आठवें घर की पीड़ा को दूर करते हैं। और कई, आप जानते हैं, कई लोग तो व्रत ही ले लेते हैं कि मैं ताउम्र चप्पल नहीं पहनूंगा। तो वो क्या कर रहा होता है, वो अपने आठवें घर की पीड़ा को ख़त्म कर रहा होता है। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट 8th हाउस रेमेडी। इन केस ऑफ 6th हाउस, अगर आपका छठा घर जो कि डिजीज़ से, ऋण से, रोग से संबंध रखता है, तो ऐसे में आपने क्या रेमेडी करनी है। जब देखिए जो चीज़ अनयूज्ड होती है, जिसको आप यूज़ नहीं करते, तो अक्सर वो नेगेटिव इफ़ेक्ट देना शुरू कर देती है, उससे नेगेटिव ऊर्जा आने लगती है। तो ये घर सेवा से भी जुड़ा हुआ है। इन केस आपको 6th हाउस से डिजीज़ आ रही है तो आप अगर कंटिन्यूस सेवा में लग जाएंगे तो यकीन मानिए आपका ये घर बेटर हो जाएगा, आप अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। अब 12वां घर, 12वां घर किसका है, 12वां घर सेपरेशन शो करता है, वीकनेस शो करता है, डिसअपॉइंटमेंट शो करता है, फॉरेन कंट्री शो करता है, लॉसेस शो करता है, मेडिटेशन शो करता है और बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे में अगर आपको 12वें घर से पीड़ा आ रही है तो आप अगर हो सके तो अपने नेटिव प्लेस से दूर चले जाइए, कहीं दूर जाकर जॉब कीजिए, दूर जाकर रहना शुरू कर दीजिए, मतलब नेटिव प्लेस ना हो। लॉन्ग डिस्टेंस, अगर इंडिया में भी रहना तो लॉन्ग डिस्टेंट प्लेस पे रहिए, और अदरवाइज़ अगर हो सके तो 12th हाउस को यूज़ करना शुरू कर दीजिए। कैसे, ये चैरिटी का भी है, डू चैरिटी। ये घर मेडिटेशन का भी है, डू मेडिटेशन।
ये घर हेल्पिंग द पुअर भी है, तो हेल्प द पुअर। और फॉरेन रिलेटेड इसको एक्टिवेट कर दीजिए, फॉरेन से जुड़े काम कीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, या बेटर है आप किसी फॉरेन कंट्री में जाकर बस जाइए, अपने घर से दूर अपना ठिकाना बना लीजिए। तो ये थी कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ में अगर इसको यूज़ करेंगे तो डिफरेंसेस ज़रूर पाएंगे। इन केस you like my video, kindly like, comment, share and subscribe. For consultation, kindly contact me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.